ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में अभी तक हमने जाना कि उतानपाद और प्रियव्रत दो भाई, उनमें से हमने अभी तक उतानपाद का रहस्य जाना और फिर प्रियव्रत एक ऐसा राजा जो राजा बनना ही नहीं चाहते थे। फिर प्रजापति स्वयंभू मनु और उनके पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें राजा बनने के लिए आतुर किया। आज हम जानेंगे दूसरा अध्याय अगणित चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निग्ध उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्म अनुसार पुत्रव्रत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से शतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल के एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पुरोचिति नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्निग्ध जी ने आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था, वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर श्रवण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड्जात आदि स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, कारंडव एवं कालहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगते थे। इससे वहां के कमल वन में सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पुरोचित्ती की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नुपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निग्ध ने समाधि योग द्वारा मुंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्र को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भरमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी और देवता और मनुष्य के मन और नयनों को आच्छादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा चापल्य, लज्जा, विनय युक्त चित्तवन, सुमधुर वाणी एवं मनोहर अंग अवयव से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मद अंध होकर भोरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कुछ कलश वेणी करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निग्ध के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवरे, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? बहुओं की ओर संकेत करके, सखे, तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस संसार अरण्य में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके ये जो तुम्हारे दो बाण बड़े सुंदर और पैने हैं, अहो, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं, है भी पंखहीन। बाण का पिछला हिस्सा यह वन में विचरते हुए तुम्हें इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला दिखाई नहीं देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भवनों की ओर देखकर, भगवान, तुम्हारे चारों ओर जो शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं वे तो निरंतर रहस्य युक्त साम गान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुकरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों की शब्द की ओर संकेत करके ब्राह्मण तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तितर बंद हैं उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंक की कांति की उत्प्रेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों की आभा कहाँ से आई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहाँ है? कुंकुम मंडित कुचों की ओर लक्ष्य करके द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हुए हैं। इसी से तह तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है।
और सुभग इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप क्या लगा रखा है? इसकी गंध तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्षस्थल पर ऐसे अद्भुत अव्यय धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को शुद्ध कर दिया है तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधर अमृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। दिएवर, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख में हवन सामग्रियों से सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के दो कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई दो मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदेशों में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ ही साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है, जो बार बार तुम्हारे निवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मेरे मन और नैन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंगों वाली, जहां तुम्हारा जहां मन हो मुझे भी वहीं ले चलो, मैं भी तो तुम्हारा अनुचर हूँ। तुम्हारी ये मंगलमय सखिया भी हमारे ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निग्ध देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्री को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इस प्रकार की रति चातुर्मय मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य अग्निग्ध की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी, उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीप अधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और सौरों के भोग भोगती रही। तंत्र नृपवर अग्निग्ध ने उनके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रसव, केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पुरोचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये अग्निग्ध के पुत्र माता के अनुग्रह के स्वभाव से सुडोल और सबल शरीर वाले थे। अग्निधर ने जम्बू द्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्निधर दिन दिन भोगों को भोगते रहने से उनके अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृत्यों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सुधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देववित्ति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। दूसरा अध्याय समाप्तम।